Hello everyone, welcome to लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी। LSIS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑन द बिहाफ ऑफ LSIS, I am going to take the classes of physics. So, today I will continue the topic of मोशन। मोशन के चैप्टर में हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन शब्द को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे मन में क्या आता है? किसी भी टाइप का मूवमेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग अराउंड आर सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है? अच्छा, तो अगर ये सवाल उठा कि भाई जो मूव नहीं कर रही हैं तो वो किस पोजीशन में होंगी? तो वो ऑब्जेक्ट्स जो मूव नहीं करते या जिनमें मोशन नहीं देखने को मिलता हमको, तो वो कहे जाते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट। ठीक, वो कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मूविंग आर सेड टू बी इन रेस्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन में हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उनका नामकरण क्या हुआ? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो कैसी पोजीशन में है? स्टैटिक। स्टैटिक का अर्थ क्या वही होता है, रेस्ट पोजीशन, तो उनका नाम हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा कि जो मूव कर पाते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, मोशन में रहेंगे वो, और जो मूव नहीं कर पाते रेस्ट पोजीशन में रहते हैं उनका नाम हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पहले। ट्रेन है, ठीक है, बर्ड्स हैं, हैंड ऑफ अ क्लॉक और मोटर बाइक, ये सब क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इन्हें मूव करते हुए देखते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं मूव करती हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, हाउस है, वो तो मूव नहीं करता है ना। ट्री है, देखा है कोई ट्री मूव करता हुआ? नहीं। ये सब क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, एट रेस्ट पे रहते हैं। ठीक है, वॉल क्लॉक हो गई है ना, टेबल है, ये सारी क्या चीज़ें हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एट रेस्ट पे रहती हैं, मूव नहीं करती, तो इन्हें हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी जो चेंज है किसी पोजीशन में, वो किसके रिस्पेक्ट में वो रहेगा? टाइम। टाइम भी उसी के साथ चेंज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब कोई चीज़ मूव करेगी तो मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक और क्या हमारी डेफिनेशन बन सकती है कि एनी चेंज इन पोजीशन विथ टाइम कैन बी टर्म्ड एज मोशन। क्लियर है? कोई भी चेंज किसी भी पोजीशन की, ठीक है, विद टाइम। ठीक है, टाइम जब इंक्लूड उसमें होगा तो वो भी मोशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे पॉइंट पहला हमें इससे क्या मिला कि जो मोशन है वो स्लो या फास्ट हो सकता है ना। जैसे देखने को मिलता है भाई, बाइक है, बाइक का मोशन स्लो और फास्ट होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे कितनी दूरी तय हो रही है। ठीक है, जैसे रेस होती है, बाइक रेस हो या नॉर्मल रेस हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में जितनी दूरी तय होती है, ठीक है, उससे पता चलता है कि कौन सा आदमी कितना फास्ट था या कौन सा आदमी कितना स्लो था। ठीक है, उसी को आगे हम स्पीड के नाम से भी जानते हैं।
जो इनमें वेरिएशन होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो ये मोशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। मोशन जो है स्लो या फास्ट इसी बेस पे हम निर्धारित करते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट और क्या देखने को मिलता है हमको, मोशन कैन बी द कंप्लीट ऑब्जेक्ट और द पार्ट्स विद इन। क्या मतलब हुआ इसका कि मोशन जो है एक पूरे ऑब्जेक्ट का, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है और उसके अंदर पार्ट्स में भी। जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर अगर वो रेस्ट पे भी है लेकिन उसके अंदर का पार्ट मूव हो रहा है तो अंदर वाला पार्ट मोशन में कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल क्या ले लें, अगर घर ले लें, हम हाउस ले लें, हाउस क्या है, रेस्ट पे है, ठीक, लेकिन उसके अंदर जो हम लोग हैं वो तो मूव कर रहे हैं, तो वो मोशन में रहेंगे, हाउस रेस्ट में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके का अगर हम एक और एग्जांपल लें ट्रेन का, ट्रेन क्या है, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक, वो तो मूव कर रहा है और हम लोग क्या हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम रेस्ट पोजीशन पे हैं लेकिन ट्रेन क्या है, मोशन में है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोशन अब क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब उसके टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के मोशन देखने को मिलते हैं जनरली। तो सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लीनियर, लीनियर का अर्थ समझ में आता है ना, लाइन में होना। तो कोई भी मोशन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में कहा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। द टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जांपल देख लेते हैं, फॉलिंग स्टोन्स, ठीक, पत्थरों का गिरना, एक लाइन में गिर रहे हैं, ठीक है, कर्व तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऊपर से अगर गिर रहे हैं तो, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया वो। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, देखा होगा आप लोगों ने मार्च पास्ट। तो मार्च पास्ट में क्या देखने को मिलता है, सारे सोल्जर्स बिल्कुल एक सीधी लाइन में मार्च पास्ट करते हुए मिलते हैं, और ये मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर। उनकी पूरी बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करती है ना, ठीक है। क्लियर है रेक्टिलिनियर मोशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन, ठीक, नाम से क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसा मोशन, ठीक, जो एक सर्कुलर पाथ में हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। किसमें कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन में। एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिंपल एग्जांपल हमारा हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी सबके घर में, ठीक है। तो उसके अंदर जो सुइयां हैं घड़ी की, तो वो कैसा मोशन फॉलो करती हैं, सर्कुलर मोशन, है ना, कंप्लीट साइकिल, ठीक है। फैन है ना, फैन देखते हैं, हवा खाते हैं सब, तो फैन कैसा मोशन फॉलो कर रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना। एक सर्किल में उसके ब्लेड्स जो हैं, उसके ब्लेड्स, ठीक है ना, फैन के ब्लेड्स वो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, सन के चारों तरफ कैसा है मोशन, सर्कुलर, ठीक है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट हमें देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग, क्या है वो, चलो देखते हैं। हाँ जी,
क्या पॉइंट मिला हमें कि ऐसा सर्कुलर मोशन, ठीक है, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, स्पिन करता है, घूमता है अपने खुद की एक्सिस पे, ठीक है, अपने खुद की एक्सिस पे अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा, रोटेशनल मोशन, ठीक है, क्योंकि अपनी एक्सिस पे स्पिन करना क्या कहलाता है, रोटेशन। तो अगर अपनी एक्सिस पे कोई बॉडी रोटेट कर रही है और वो मूव हो रही है तो वो मोशन क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। सिंपल है, क्लियर है ना। जैसे रोलिंग बॉल है, स्पिनिंग टॉप है, या लट्टू कहते हैं इसे, लट्टू में क्या होता है, वो अपनी एक्सिस पे स्पिन करता रहता है, घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, लेकिन मूव भी तो करता है, तो वो रोटेशन कैसा हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया उसका, ठीक है। और रोटेशन किसका, अर्थ का, अपनी एक्सिस पे क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। क्लियर है ना, अपनी एक्सिस पे, ठीक है, अपनी धुरी पे जब घूमता है हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी, तो वो मोशन रोटेशनल मोशन में गिना जाएगा, उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे हम। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला हमारा क्या टाइप है मोशन का, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन को समझना है थोड़ा, ठीक है, और सबका क्लियर हो रहा था काफ़ी कुछ। पीरियोडिक में भी सिंपल है, लेकिन पीरियोडिक को समझना क्या है कि पीरियोडिक नाम क्या पड़ा, पीरियोडिक क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये एक पीरियड फॉलो करता है। पीरियड क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है अपने मोशन को तो वो एक पीरियड बनाता है, ठीक है ना। एक जगह से चला, वापस उस जगह पे आया, और फिर एक कंप्लीट साइकिल को फॉलो करा उसने अपने जगह को आने के लिए, एक पीरियड कहलाएगा वो। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट रिपीट इट मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रहा है तो वो मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पेंडुलम का एग्जाम्पल, पेंडुलम तो सबने देखा होगा, ठीक है ना। तो पेंडुलम में क्या होता है, वो रेस्ट पे रहता है। अगर क्लॉक में है तो जब क्लॉक का पेंडुलम मूव करता है तो कैसे मूव करता है, वो एक पूरा मोशन रिपीट करता है, अपनी जगह पे वापस आता है, तो एक पीरियड फॉलो करता है पूरा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो वो जो पेंडुलम का जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन में गिना जाएगा, उसको हम कैसा मोशन कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। और सिंपल ले लें अगर एग्जाम्पल हम, तो मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, स्विंग क्या, झूला है ना। तो झूले में कैसा होता है, देखा होगा झूला, तो झूला भी होगा सबने। तो झूले के अंदर क्या है, रेस्ट पे है पहले, ठीक है, उसको हमने फोर्स किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया तो मूव हुआ। अब जब मूव हुआ झूला तो एक पूरा स्विंग लेता है, फिर वापस अपनी जगह पे आता है, ठीक है ना। और वही चीज़ वो रिपीट करता है, तो एक पीरियड को फॉलो करता है पूरा, वो एक पीरियड बनाता है। तो जो वो मोशन कहलाएगा वो एक पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। क्लियर है, ठीक। तो मोशन के अंतर्गत आज का ये जो क्लास है बेसिक, ये आज कंप्लीट हो गया,
ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक, जिससे कि और भी लोग को इससे फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।